एकदम सही पढ़ा है आप लोगों ने थंबनेल में। कई बड़े ऐसे बिलियनर कहते हैं कि हम जो बने हैं ना अपनी किस्मत के सहारे बने हैं। हमने भी मेहनत करी थी जितने सब लोग करते, हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग भी इस दुनिया में, पर हम जहाँ तक पहुँच गए हैं ना वहाँ पे किस्मत का रोल भी होता है। कई लोग दुनिया में आपको ऐसे मिले होंगे जो कहते हैं भाई तू अपने हाथों से अपनी किस्मत लिख सकता है, पर बड़े से बड़े बिलियनर ये कहते हैं कि भाई कि हमारी किस्मत हमें मिली है, भगवान ने हमें दी है, तो किस्मत का भी रोल होता है ज़िंदगी में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ बिल गेट्स की, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही थी। तो वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लो कि मैं आपके लिए पूरी की पूरी एक किताब का निचोड़ एक छोटी सी वीडियो में देता हूँ। पूरी मेहनत करके मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाता हूँ ताकि आपको मेहनत करके एक किताब ना पढ़नी पड़े। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? शकल मत देखो, सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद लाइक भी कर देना, क्योंकि देखो मेरा अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है चैनल और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब बनता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस कहानी के जरिए। आज मैं आपको बिल गेट्स की हकीकत कहानी बताने वाला हूँ, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, जिन्होंने कहा था कि भाई किस्मत भी होती है और जो अच्छी किस्मत मैंने पाई है। सबसे पहली बात तो ये आप नोटिस करो कि बिल गेट्स एकमात्र हाई स्कूल में गए थे दुनिया के जहाँ पर कंप्यूटर था। उस टाइम पर ज़्यादातर हाई स्कूलों में कंप्यूटर नहीं होता था और ना ही किसी सब्जेक्ट में शामिल होता था, पर बिल गेट्स के स्कूल में था और बिल गेट्स को उस कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा लगाव था। 1968 में जब बिल गेट्स 8वीं क्लास में थे और 13 साल के थे, तो उनका एक दोस्त बना जिसका नाम था पॉल एलन, और दोनों मिलते ही बहुत पक्के दोस्त बन गए, क्योंकि पॉल एलन को भी कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, और दोनों ही बहुत पक्के यार दोस्त बन गए थे। पर लेक साइड जो शहर था, बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट नहीं था, वो फालतू टाइम के लिए था और वो लोग कंप्यूटर में लगे रहते थे। और उस टाइम पर बिल गेट्स पॉल एलन से पूछते हैं क्या हम फॉर्च्यून 500 वाली सूची में अपनी कंपनी को ला देंगे, हम इतनी बड़ी कंपनी बना देंगे। उस टाइम पर बिल गेट्स कहते थे पॉल एलन क्या हमारी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी। और आज माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। आप थोड़ा सा तेज गणित लगाना कि बिल गेट्स की किस्मत कैसे अच्छी है, जो मैं आपको समझाऊंगा। पूरी दुनिया के अंदर 303 मिलियन ऐसे लोग थे जो हाई स्कूल जाने की उम्र में थे। उनमें से भी 18 मिलियन यूएस में रहते थे, और उसमें से 2,70,000 वॉशिंगटन में रहते थे, और उसमें से 1 लाख से ज़्यादा सिएटल में रहते थे। उसमें से सिर्फ 300 लोग लेक साइड के स्कूल में जाते थे, और वो 300 बच्चों में से एक नाम था बिल गेट्स। अब आप अंदाजा लगाओ 303 मिलियन लोगों में से 300 बच्चे, जिसमें कि एक थे बिल गेट्स। ये किस्मत का रोल अदा करती है। अब मैं थोड़ा एक और पॉइंट पे आपको आगे लेके जाता हूँ। बिल गेट्स ने एक बार कहा था अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो कभी बिल गेट्स भी नहीं होता और न कभी माइक्रोसॉफ्ट होता। अब मैं इसी कहानी का एक और हिस्से से मिलवाता हूँ, जिसका नाम था केंट इवांस, जो बिल गेट्स का ही पक्का दोस्त था। इसकी किस्मत जैसे बिल गेट्स की थी लक, इसकी थी बैड लक। कैसे? क्या आपको पता है केट इवांस बिल गेट्स की क्लास का सबसे टॉप का छात्र था, सबसे बेस्ट, और बिल गेट्स का सबसे पक्का दोस्त भी था। और वो दोनों जब भी मिले, दोनों मिलते ही पक्के दोस्त बन गए। बिल गेट्स ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे को उसका नंबर अभी तक याद है। उन्होंने कुछ नंबर बोले उनके फ़ोन नंबर को और फिर चुप हो गए। आखिर वो चुप क्यों हो गए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि केंट इवांस की मौत हो गई थी बचपन में ही। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा गणित दौड़ाना है कैसे उनकी किस्मत खराब थी। केंट और बिल गेट्स और पॉल एलन तीनों ही पक्के दोस्त बन गए थे, और तीनों की ही कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छी दिलचस्पी थी। पर बिल गेट्स ने बताया कि जब वो पर्वतारोहण के लिए गया, पहाड़ियों में घूमने के लिए गया, तो उसमें उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे किस्मत का रोल बताता हूँ कि उसका बैड लक क्या था। अमेरिका में पूरे साल में लगभग 3 दर्जन लोगों की मौत होती है पहाड़ से गिरने के कारण, और उसमें से हाई स्कूल का कोई बच्चा उस पहाड़ी से गिर के मरे, उसकी संभावना आज तक आई है 1 मिलियन, मतलब कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक इंसान ऐसा हो सकता है जो हाई स्कूल का बच्चा पहाड़ से गिर के मर गया हो। अब आप ये चीज़ समझो, बिल गेट्स ने लेक साइड स्कूल में जाके 1 मिलियन में से सिर्फ एक इंसान का भाग्य पाया जो कंप्यूटर चला सकता था, और केंट इवांस ने 1 मिलियन में से एक ऐसा भाग्य पाया जो पहाड़ी से गिर के जिन लोगों की मौत होती है। तो दोनों की ही सोच एक जैसी थी, दोनों तेज थे पढ़ाई में, दोनों ही अच्छा सोचते थे, पर उसमें से एक की मृत्यु हो गई, एक
ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर गया। इसे कहते हैं एक तरफ जोखिम, एक तरफ भाग्य। तो आप किसका साथ देंगे? ये कहानी बिल गेट्स ने खुद सुनाई थी। इस कहानी में 1% भी झूठ नहीं है। और वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि मैं आपको पूरी एक किताब का निचोड़ एक छोटी सी वीडियो में देता हूँ। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो सब्सक्राइब करना, आगे बढ़वाना आपका काम है, आप करके जाओ। और मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इस पर ईंट मारो या गुब्बारा, मुझे मतलब नहीं है।